चंद्रयान को मिली मायावी ताकत। चंद्रयान 3 जो है वो इतिहास इसने रच दिया क्योंकि इसने कनेक्ट कर लिया चंद्रयान 2 से कांटेक्ट 100%। दोस्तों सिर्फ 15 मिनट के खेल में चंद्रयान 3 को उतार देगा चंद्रयान 2 और इसके नैया पार तो चंद्रयान 2 ही लगा देगा। जो चंद्रयान जिसको सब लोग फेल समझ रहे थे आज वो बड़ा कमाल कर रहा है। नासा तक इसरो का जो है वो दीवाना हो गया। दोस्तों नासा भी चंद्रयान 2 से कनेक्ट होने के लिए इसरो से अनुमति मांग रहा है, इसरो के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है। 140 करोड़ भारतीयों का दिल जो है वो बाग बाग हो गया। पूरी दुनिया इसरो की तारीफ का पुल बांध रही है, पूरी दुनिया में इसरो के कारनामे का डंका बज रहा है। दोस्तों उस वक्त अपनी आंखें खुली है जब चंद्रयान 3 जो है वो इसका रास्ता सामने दिख रहा था और चंद्रयान 2 है वो कनेक्ट हो गया। आखिर कैसे हुआ आपको आज के वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों चंद्रयान 2 है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराने के लिए। चंद्रयान 2 जब इसरो को इसका स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला, दोस्तों यकीन नहीं मानोगे इस समय इसरो के वैज्ञानिक जो है उनकी जो खुशी देखने को मिल रही है वो कुछ इस तरह से थी। जब चंद्रयान 3 यहाँ से पृथ्वी से इसका लॉन्चिंग हो रहा था उतनी ही खुशी उनको चंद्रयान 2 के मिलने की वापस हुई। पर दोस्तों आखिर चंद्रयान 2 से कांटेक्ट कैसे हुआ, संपर्क कैसे हुआ इसरो का, बताते हैं आपको। चलिए, जब इसरो के वैज्ञानिक बेंगलुरु में टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान 3 का लोकेशन जो है उसका पता लगाने के लिए चंद्रयान 3 से संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी कंप्यूटर में 2 सिग्नल दिखाई दिए जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिक जो है वो दंग रह गए। इसरो के वैज्ञानिक सोचने लगे कि हमने तो सिर्फ चंद्रयान 3 को ही भेजा, एक सिग्नल मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दूसरा सिग्नल कहाँ से आ रहा है। जब इसरो के वैज्ञानिक ने और डीप ने जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो वहां से आ रहा है जहां चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। दोस्तों 7 सितंबर 2019 का वो दिन था, जो मनहूस दिन जब चंद्रयान 2 चांद की जमीन से सिर्फ 2101 किलोमीटर दूर था और तभी इसरो का उससे संपर्क टूट गया था। पूरी दुनिया समझ गई थी कि चंद्रयान 2 क्रैश हो गया, चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। लेकिन 4 साल बाद चंद्रयान 2 ने सिग्नल भेजकर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मैं जिंदा हूं। क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 2 के साथ संपर्क टूटने के बाद किसी को पता नहीं कि वहां पे क्या हुआ होगा। असल में आज भी चंद्रयान 2 जो है उसका 95% हिस्सा अच्छी तरह से काम कर रहा है। सिग्नल भेजकर चंद्रयान 2 ने साबित कर दिया है। दोस्तों आगे जाने से पहले आपको और डिटेल बताते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। एक जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जब पृथ्वी के ऑर्बिट चंद्रयान 3 ने छोड़ी 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से छलांग मारते हुए चांद की ऑर्बिट में जहां पहुंचा है चंद्रयान 3। बड़ी अग्नि परीक्षा जो है यहां से होकर गुजर चुका है और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट लोकेशन से उसने जो है वो चांद की ऑर्बिट को इंसर्ट कर दिया है। ये दोस्तों वो पड़ाव है जहां थोड़ी सी भी अगर चूक पड़ जाती तो पूरी की पूरी जो मेहनत पर पानी फिर जाता, सब कुछ भारी पड़ता। दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं है, इतनी मेहनत लगती है। हर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के साथ वही हो रहा था, हर उनका जो टास्क है वो डिफिकल्ट होता जाता था। जितना भी ऑर्बिट जो है वो अंडाकार ऑर्बिट में घूम रहा था और 5वीं ऑर्बिट के बाद जब उसको छलांग लगानी थी पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर जाकर चांद की ऑर्बिट में एंटर होने के लिए, यहाँ पर प्रपल्शन मॉड्यूल आता है जिसमें 2 बड़े ईंधन टैंक होते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के ईंधन भरे हैं, जिसमें मिश्रण से यानी कि यान जो है वो अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। और चौथे ऑर्बिट तक चंद्रयान 3 धरती का एक चक्कर करीब 22 घंटे में लगा रहा था, लेकिन 5वां चक्कर इससे ज्यादा समय में पूरा किया। इसके बाद सीधे ल्यूनार ट्रांजिट ट्रेजेक्टरी में चला गया। ये काम 1 अगस्त को हो गया और इसरो के वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की अंतरिक्ष में एक लाइन में यानी कि एक ही प्लेन तक सही समय तक चंद्रमा तक पहुंच जाए। और 17 अगस्त के आसपास इसरो के वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा को सही से जो पकड़ लिया तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जिस तरीके से पृथ्वी को बाय बाय करते हुए चांद की ऑर्बिट में ये पहुंचा था और फिर धीरे धीरे ये लैंडिंग जो है इसका शुरू करे यहाँ से। और दोस्तों अगर छोटी सी भी चूक इसमें हो जाती, अगर मानो कि थोड़ी सी स्पीड अगर ज्यादा हो जाती चंद्रयान 3 की जब पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़कर चंद्रमा की ऑर्बिट में जा रहा था, तो ये स्पेस में कहीं अनंत गहराई में खो जाता। और अगर थोड़ी सी कम भी होती तो अगर वो कम स्पीड की वजह से वो चांद पर क्रैश लैंड कर सकता था।
यानी कि वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन वहां पे चाहिए होता है। जो साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट है, वो कैलकुलेशन में बहुत ही पक्के हैं दोस्तों, और बहुत ही सही कैलकुलेशन से उन्होंने चंद्रमा की ऑर्बिट में एंटर करवाया, इंसर्ट करवाया, और अभी चंद्रयान 3 जो है वो चांद की ऑर्बिट के अराउंड अंडाकार शेप में चक्कर लगा रहा है, और फिर धीरे धीरे वो ऑर्बिट को क्लोज इन करेगा, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जहां पर उसको लैंडिंग करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसरो को ये मिशन जो है ये लॉन्च करने के लिए बहुत ही कम बजट मिलता है सरकार की तरफ से। इसकी वजह से ये कम बजट में भले ही ज़्यादा दिन लग जाए, 40 दिन लग जाएंगे चांद तक पहुंचने के लिए, बट यही है कि बहुत ही सही तरीके से पूरे स्पेस के हर एक चीज़ को कोऑर्डिनेशन में रख के पूरे कैलकुलेशन जो है वो इसरो ने किए हुए हैं। और 17 अगस्त और 23 अगस्त ये वो दिन होंगे कि चंद्रयान 3 जो है वो इसरो की तरफ से एक बहुत बड़े टास्क होने वाला है इस समय पे। और सबके दिल की धड़कनें जो है वो इसी दिन के ऊपर लगी हुई है कि ये किस तरीके से वहां पर लैंड करेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।